जय हिंद दोस्तों। आप सभी को सबसे पहले प्यारा सा गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। आप क्लास को जब देखते हैं तब आपके लिए वही है। ठीक है, चलिए देखिए आपको कराएंगे हम CGL 2022 का सवाल। ठीक है, आपको हम देंगे 23 वाला भी, और 23 वाला इसके बाद देंगे। पहले आप ये कर लीजिए, उसके बाद आपको हम देंगे 23 वाला। ठीक है, करते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखिए जितना आप पढ़ते हैं ना सिलेबस, उतना में से जितना जरूरी होता है पढ़ना सिलेबस, उतना जरूरी आपको है कि जो सवाल गया पूछा गया प्रीवियस ईयर में 4-5 साल का, वो सवाल को हम पढ़ें। ठीक है, तो अभी आपको हम देंगे 22 वाला, पूरा देंगे आपको सेट बाय सेट करके। और आपको ये इसमें इतना सारा सवाल है कि इसमें एक क्लास में तो होगा नहीं। हम क्या करेंगे कि क्लास बाय क्लास पूरा सवाल को कर लेंगे। तो मेरे भाई चलिए सवाल करते हैं बिना बात किए। आपके सामने सवाल रहेगा, अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट में लिखिएगा, और नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, सीखना है, सीखने में कोई बुराई नहीं है, सीखना है सिर्फ। सवाल है कि दो संख्याओं का योग 98 है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना 28 है। आगे बताओ दोनों संख्याओं में से एक संख्या क्या हो। कोई निकालना एक संख्या। हाँ, क्या दिया गया है, हम मानते हैं वो संख्या क्या है, A+B है। आप जो मर्जी वो मान लीजिए, हम मानते हैं A+B। ठीक है, आप चाहे मान सकते हो X+Y, कोई दिक्कत नहीं, आंसर उतना ही है। ये कितना है आपका 98, 98 है। A-B कितना है आपका, ये आपका है कितना भाई, कितना है आपका, ये है 28, ये आपका 28 है। ये बन गया समीकरण, यहाँ से आप काट पुट करो, ये कितना आएगा, 2A मान आएगा इसका 126। ये कटेगा 2 से, कितना बना कटेगा ये 63 बार में। अगर होता आंसर में 63 तो हम वो मार देते हैं, पर आंसर में है नहीं 63। देखिए ये मान निकला A का, ये नहीं पूछा गया है, आपसे B पूछा गया, तो B कितना आएगा, B आएगा आपका 98 माइनस 63 कितना होता है 35। ये आपका आंसर होगा 35। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर A होगा आपका 35। और इस तरह अगर दोनों का होता तब, दोनों कभी नहीं होता, कोई एक ही रहेगा। ठीक है, तो पूछा ये गया है कि कोई एक का मान बता दो। करेंगे सवाल अभी। ये सवाल तो बहुत अच्छा था, बहुत ही नॉर्मल था, पर सवाल पेपर में सवाल आपका ऐसा भी होता है, एक सवाल वैसा भी होता है जो कि आप बहुत ही डिफिकल्ट होता है। करेंगे सवाल अगला। सवाल क्या है, एक टायर में दो पंचर है, पहला पंचर अकेले इसको पिचकाता है कितना में 45 मिनट में, एक पंचर और है वो पिचकाता है इसको 90 मिनट में। कहा गया है यदि हवा के नियत दर से बाहर निकलती है तो बताओ कि दोनों टायर एक साथ मिलकर टायर को पिचकाने का कितना समय लेगा, पूछा गया है। ये सवाल जो आपका है वो टाइम एंड वर्क का ये पार्ट है। ठीक है, बस ये क्या लिख दिया गया इसमें, हवा, इसमें पंचर और हवा के बारे में बोला गया है। चलो, एक टायर में दो पंचर है, हम मानते हैं जो पहला पंचर है ये इसको पिचकाएगा 45 मिनट में, तो दूसरा वो पिचकाएगा इसको 90 मिनट में, 90 मिनट में। ठीक है, क्या होगा इसका एल्स, 90, ये दो बार में, ये एक बार में। ओके, ओके सर। अब क्या करें, इसको कुछ नहीं करना है, ये अभी था अलग अलग, अब दोनों साथ में होना चाहता है, कर लो ना, पहला प्लस दूसरा। ये 90 पिचकाएगा अपना, एक और दो तीन के साथ पिचकाएगा 30 मिनट में। कितना आंसर होगा आपका 30 मिनट। कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर आपका होगा डी नंबर 30 मिनट। चलिए करते हैं सवाल अगला। सवाल बहुत सारा है और फटाफट करना है। ठीक है, चलिए सवाल क्या है अगला, कि यदि साइन स्क्वायर माइनस में 3 sin थीटा बटे में कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी अल्फा है, ठीक है इसको फाइव बोलते हैं, हम थीटा बोल रहे हैं, कितना बराबर में 1। और ये कंडीशन पूछा गया, बताओ कॉस 2 फाइव माइनस में साइन 3 फाइव प्लस में कॉसेक 2 फाइव का मान क्या, ये पूछा गया। कर दो इसका, यानी कि आपको कोई डेरिवेटिव का मान रखना है इसमें, और उसमें बताना है कि कौन सा इसमें जो डेरिवेटिव मान स्पेसिफाई हो रहा है। क्या दिया गया आपका साइन स्क्वायर माइनस में 3, आप पहले से मान रखो और बताओ। देखो अगर पुट करना है मान डिग्री का, इसमें कितना होता है 0,
30, 90, 60, 45 ये सब होता है ना। पर देखना है कि इसमें कौन, क्योंकि सबको चेक करना अच्छी बात तो है नहीं, अगर हम देखेंगे तो दिमाग लगाएंगे। 0 और 90 इसको रखो साइड में, क्योंकि ये नहीं होगा, ठीक है। बचा आपके सामने 3, 30, 45, 60। अब देखो गौर से आप, अगर रखोगे आप 45, उसमें क्या आता है, √2। आंसर में क्या है, √3, कभी नहीं आएगा, ठीक है। 45 नहीं होगा, क्या बचा आपके इसमें, 30 और 60। अब यहाँ भी देखो आप, अगर आप रखोगे 60 डिग्री, क्या होगा साइन 60 का मान, √3/2। ऊपर में क्या है, 3 साइन, साइन आएगा √3/2। रूट कभी नहीं हटेगा, तो आंसर कभी नहीं दे पाएगा। अब क्या बचा उसमें, 30 डिग्री, वही इसका आंसर होगा 30 डिग्री। कितना होगा, 30 डिग्री, ठीक है। अगर आप ये मान रखते हो तो आपका जो लिखा गया ये वाला इसमें सेटिस्फाई हो जाएगा, चेक कर लो। कितना है, sin 30, इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 1/2, तो 1/4 हो जाएगा, माइनस में 3 गुना में 1/2, बटे में क्या है, कॉस स्क्वायर, क्या होता है कॉस 30 का मान, √3/2, इसका स्क्वायर क्या होगा, 3/4। ये करो कितना आएगा, ये आएगा आपका 3, सॉरी ये ऐसे में सब 4 होगा, ठीक है। क्या होगा ये आपका 1 माइनस 6/4, ये 6 - 5 हो रहा है भाई, तो गड़बड़ है क्या। देखिए जो आपने लिखा हुआ ना इसमें शायद यहाँ पर +1 होगा या माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये साइन उस पर है, ये 3 साइन है, यहाँ पर यह तो प्लस होगा या माइनस होगा। अब ये कंफर्म नहीं है, तो हम लाइव मतलब सवाल में कुछ कर नहीं सकते हैं, इसको आप समझिए। यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक है, पर यहाँ मिस्टेक है, हम देखते हैं इसका सवाल का आंसर रख करके, आपका आंसर इस पर आ जाएगा। क्या पूछा गया आपसे, cos 2 फाई क्या होता है, cos 60 क्या मान होगा इसका, cos 60 का 1/2, माइनस में क्या है sin 3 फाई, sin 90 कितना हो जाएगा, उसका मान 1 होता है, प्लस में क्या है, प्लस ही है ना, प्लस में है cosec 2 फाई, cosec 60 क्या मान होता है cos 60 का, 2/√3, 2/√3। इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम 2√3, 2√3, यहाँ से क्या होगा आपका, ये कट गया 2 माइनस में ये 2√3, और ये क्या होगा आपका प्लस में 4। अब यहाँ देखो ये 2√3 है, ये सिर्फ √3 है, घटाओ कितना बचेगा, सिर्फ √3 बचेगा ना माइनस में, ये बचेगा माइनस का √3, अब प्लस में क्या बचेगा 4। आपका आंसर ये होना चाहिए था, पर ये आंसर है नहीं, क्या करना पड़ेगा, ये √3 है ना, इसको गुना करो ऊपर नीचे से, √3 अब बट्टे में √3 गुना कर लो, कितना आएगा, √3 कितना होगा, माइनस का 3, प्लस में ये क्या होगा 4√3, 4√3, नीचे क्या होगा 3 × 2, ये इसका आंसर होगा माइनस का 3 प्लस में 4√3/6। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर ए है आपका। थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अगर ये थीटा का मान 360 का पुट नहीं होता क्या कभी ये आंसर आता, अब नहीं आता ना, जो लिखा गया ना पहला उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है कुछ, वहाँ पे 1 होगा, आप प्लस में होगा माइनस में होगा, ये थोड़ा सा नहीं ध्यान है हमको, पर आंसर तो मेरा आ गया ना। चलिए करेंगे सवाल अगला। सवाल क्या है आपका, सवाल है कि एक टीवी को 8% लाभ पर बेचा गया, अगर इसे 2553 रुपया कम में बेचा गया होता तो 15% की हानि होती। क्या ये बताओ, अगर लाभ कमाना है इसको 18%, तो इस टीवी को कितना में बेचना पड़ेगा, क्या होगा इसका विवरण, सिंपल सवाल। पर सिंपल सवाल तब है जब आप कर पाओगे, जब आपको समझ में आएगा लाभ नहीं, तब समझाते हैं, समझना। ये एक बॉर्डर लाइन है, ठीक है, अगर आप इस पर हो, कितना कमा रहे हो आप, 8% का लाभ कमा रहे हो, लेकिन जैसे जब पैसा कम बेचते हो, कितना 2300 2500 भाई, 2553 रुपया, जब पैसा कम करते हो तो कहाँ चल जाते हो, माइनस का 15% लॉस में, ये आपका लॉस होता है। आपको हो रहा था हानि, अब हो रहा है लॉस, यहाँ से यहाँ कितना का अंतर है, तो सर ये 15 हानि हो रहा है, ये 8 लाभ है, कितना का अंतर है, 23 का अंतर है।
कितना का अंतर है? 23% का। पर ये अंतर हुआ कैसे? ये अंतर इसलिए हुआ कि आपने ये रुपया कम किया है ना, तो ये अंतर और ये अंतर दोनों बराबर होगा। 25 और 53 ये दोनों इक्वल होगा। कहोगे यस सर। आगे चलो। ये काटे तो ये कटेगा 23 से एक बार में, फिर जाएगा एक बार में, फिर जाएगा ये एक बार में। कितना गुना है ये है 111 गुना। ये माना है 1%। यहाँ से क्या होगा? 100%। 100 हो जाएगा आपका 111 पर 2 जीरो। क्या पूछा गया है? अगर कोई सामान 100 का है, उस पर कमाना है लाभ कितना? 18% का। क्या करना पड़ेगा? जोड़ो 18, कितना हो जाएगा? 118। आपको ये करना पड़ेगा, यानी कि मान निकालना है आपको 118 का। तो 100 तो आपके सामने है ही, बस कितना चाहिए? ये चाहिए 18, ये मान चाहिए। पता करो कि आखिर इसका 18% कितना होता है। यहाँ से ये कट गया, ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 18 के 8, 18 और 1 19, और फिर 19, ये आएगा 1998 रुपया। इनको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा आपका। जोड़ो, क्या होगा आपका? ये 8, ये 9, ये 10, 3, 2 और 1 3, और ये 13,098 रुपया। ये हुआ इसका दाम। कौन सा आंसर है? आंसर नंबर डी होगा, 13,098। आपके पास 100 था ही, क्या निकालना है? 118, तो आप सिर्फ मान निकालो 18 का है, उसमें जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। और नहीं तो अगर चाहते हैं नहीं हो, ऐसा होगा, तो आप एक काम करो, 111 बटे में क्या होगा? 100, और गुना में फिर 118। ऐसे करोगे तो आंसर सेम आएगा। पर ये जो गुना करना पड़ेगा ना, 100 से 118, ये आपको लंबा खींच देगा। यही तो नहीं करना है आपको। करेंगे सवाल अगला। सवाल क्या है अगला आपका? कि 65 रुपए की दर से किसी आयताकार कमरे के फर्श पर टाइल्स लगाने लगाने का लागत कितना है? 9100 रुपया। कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 7:5 कहा गया है। कमरे के फर्श का परिमाप क्या हो, ये पूछा गया। निकालना है परिमाप। आपका एक कमरा है, आप क्या कर रहे हैं? उस पर टाइल्स, ठीक है। दाम कितना है? पूरा कितना पैसा है? 9100 रुपया। ये है आपका पूरा फर्श का पूरा पैसा है, ठीक है। पर ये है किस रुपए? ये है 65 रुपये, यानी कि ये पूरा है। जब आप बुलाएं अपने आदमी को, उसने कहा कि हम लेंगे 1 मीटर स्क्वायर जो लगाएंगे आपका, तो वो लेंगे 65 रुपये। कितना होता है पूरा पैसा? 9100 रुपया। पैसे निकालेंगे हम, कि आखिर जो एरिया मेरा है कमरे का, वो कितना है। यहाँ से काट दो ये वाला। क्या कटेगा? ये कटेगा 5 से, कटेगा सॉरी, ये कटेगा 13 से 5 बार में, ये कटेगा 13 से 7 बार में। फिर कटेगा ये 5 से 17 कितना बार में? 14 बार में। कितना आ गया आपका? 140। ये क्या हुआ? ये हुआ उस कमरे के फर्श का एरिया। ये क्या हुआ? कमरे का फर्श का एरिया हुआ है। कहा गया है कि 7 के अनुपात में और 5 के अनुपात में क्या है? इसका लंबाई चौड़ाई का अनुपात, ये 7:5। क्या होता है अगर ये 7:5 में लंबाई चौड़ाई है? क्या है ये? एक आयताकार कमरा है। क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। 7x गुना में 5x, आप x मान लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं मानते भी हो तो। ये है एरिया अनुपात में, रेशियो में। ये एरिया आपका है एग्जैक्ट मान, ठीक है। इसका मतलब कितना है? 140, यही है ना। चलो थोड़ा काट कुट कर लो। ये कटेगा 7 से 2 बार में, ये कटेगा 5 से 20 4 बार में। कितना है यहाँ से? x का मान 2, यहाँ गुना कर लो, कितना हो जाएगा? ये 14। ये कितना होगा? 5 दूना 10। ये हुआ 14:10 पर, ये हुआ 14:10। कहा गया बताओ परिमाप क्या हुआ? परिमाप क्या होता है? 2 × L + B। एल कितना है? 14, बी कितना है? 10, कितना हुआ? 24। ये 24 का दोगुना होगा, क्या? 48। यही इसका परिमाप होगा, 48। 48 परिमाप है। कौन सा आंसर है? आंसर नंबर सी होगा आपका 48। ओके, देखो करेंगे सवाल अगला।
सवाल है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 0। पूछा गया बताओ इसका मान क्या होगा। इस वाला का अलजेब्रा वाला है, कोई वैल्यू पुटिंग करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें कोई वैल्यू मान रखना है आंसर आ जाएगा। अब देखो अगर मान रखना है वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि कुछ भी रख लो, कुछ भी मतलब अगर मेरे सामने आता है कुछ भी, तो हम सिंपल से रखेंगे वही जो कि मुझे हल्का लगे। ठीक है, आप 10 20 50 जो माने वो रखो आंसर सेम आएगा। पर हम जो रखते हैं a प्लस बी और प्लस में c का मान कितना है 0। हम रखते हैं 1 1 माइनस का 2। इस तीनों के मान कुछ भी रखो और 0 लाओ। ठीक है, आपको पसंद है कि हम सर 10 10 और 20 रखेंगे, वो भी रखो आंसर सेम आएगा। पर जब ऑप्शन हो कुछ भी तो सबसे हल्का वाला। ठीक है, अब इसी का मान उसने पुट मुझे पूछा गया, क्या पूछा गया है ए बी प्लस सी का होल स्क्वायर बटे में बी सी। बी कितना है 1, सी कितना माइनस का 2, कितना बचेगा माइनस का 1, क्या होगा सिर्फ 1 बटे में 1 गुना माइनस 2 क्या होगा माइनस का 2, प्लस में क्या है सी प्लस में ए, सी कितना है माइनस का 2, ए कितना है 1, क्या होगा माइनस का 1, स्क्वायर क्या होगा क्या होगा 1। अब बटे में क्या होगा 1 गुना माइनस का 2 माइनस का 2 प्लस में ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए कितना है 1 1 2, क्या होगा 2 का स्क्वायर 4। अब बटे में ए गुना बी क्या होगा सिर्फ 1। ये यहाँ से हटाओगे या गुना होगा माइनस होगा, यहाँ से हटाओगे ये माइनस होगा, होगा ना। जोड़ लो देखो, ये आधा है ये आधा और ये 4 है, ये 1 हुआ और ये हुआ प्लस में 4, कितना बचेगा माइनस सॉरी प्लस में 3 बचेगा। ये इसका आंसर होगा 3। आप जो भी मान रखो आंसर इसका 3 ही आने वाला है, चाहे जो भी रखो कुछ भी रख लो। ओके, करेंगे सवाल अगला। बताओ करके इसका आंसर क्या होगा। सवाल है कि ए ने 50,000 रुपये का निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया। 6 महीने के बाद बी ने 75,000 के साथ व्यापार में शामिल हुआ। तीसरा है सी ने उसके 6 महीने के बाद 1,25,000 रुपये के साथ शामिल हुआ। 2 वर्ष के बाद बताओ कि ए बी सी का लाभ का अनुपात क्या हो। एक बिजनेस शुरू हुआ, उसमें कौन कौन है ए है बी है और सी है, सही है ना। ये लेता है 50,000, 50,000, ये लेता है 75,000 और ये करता है 1,25,000। ठीक है, यहाँ से क्या करो आप, यहाँ से 3 जीरो, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो काट लो क्योंकि रेशियो में है ना कट जाएगा ये, थोड़ा आसानी होगा। ठीक है, अब कहा गया है ए शुरू करता है और 2 साल के बाद लाभ पाता है। कितना होता है 2 साल में 12 24 महीना। ए जो है वो फुल्ली 24 मंथ के लिए उसमें मौजूद है उस बिजनेस में। बी जो है वो 6 महीने के बाद आता है। भाई 2 साल में होता है 24, 6 महीना बीत गया, कितना बचा 18 महीना, ये आया है 18 महीना के लिए। सी सी आया है इसके भी 6 महीना के बाद, 6 महीना पहले बीत चुका होगा, 6 महीना और बीत गया, कितना हुआ बीत गया 1 साल, अब बचा 1 साल, कितना होता है 12, ये हुआ 12। ठीक है, ये है 12 महीने के लिए। यहाँ से काटो इसका आंसर आ जाएगा, ये कटेगा 12 से 2 बार, 6 से काट लो 4 बार में, 6 से 3 बार में, 6 से 2 बार में, ये कटेगा 25 से 5 बार में, 25 से 3 बार में, 25 से 2 बार में, गुना कर लो 8:9:10, कितना आ गया 8 9 10 के अनुपात में इसका लाभ होगा। ठीक है, कौन सा आंसर है, आंसर नंबर आपका होगा 8 9 10, कौन सा बी नंबर। जिस रेशियो में पैसा है, जिसमें समय होगा, जो जितना समय देगा उतना पैसा उसको है, वही हो गया। अब इसका पैसा है 1,25,000, समय कम दिया फिर भी इसका लाभ ज्यादा हो क्योंकि पैसा ज्यादा है ना, ज्यादा पैसा है इसके पास। इसका है कितना 75,000, ये 18 महीने के लिए, इसके पास है 50,000 रुपया। तो जिसका पैसा जितना होगा ज्यादा होगा वो सभी होता है बिजनेस के अनुसार से,
उतना मत सीखना है। करेंगे सवाल अगला। चलिए सवाल क्या है आपका? यदि tan a बराबर √5 है तो बताओ इसका मान क्या होगा? कोसेक का स्क्वायर प्लस में सेक का स्क्वायर, कोसेक का स्क्वायर माइनस में सेक का स्क्वायर, सिंपल सवाल है। अब tan √5 है, इसका कोई मान तो होता नहीं, क्या करोगे? लगाओ पाइथागोरस। tan कितना है √5 बटे में क्या होता है 1, उसने तो 1 मान लो। ये b है, सॉरी ये p है, और ये क्या है b, यहाँ से निकालो h क्या होता है p स्क्वायर, अब प्लस में b स्क्वायर, p कितना है 5 का √5 का स्क्वायर 5, और प्लस में क्या होगा 6, ये होगा √6। क्या पूछा गया? कोसेक का स्क्वायर। कोसेक होता क्या है h बटे p, h कितना है 6, p कितना है 5, रूट में स्क्वायर में क्या होगा 6/5। हर एक चीज को मत लिखना, ठीक है। क्या है सेक स्क्वायर, सेक क्या होता है h बटे बी, h कितना है √5, b कितना है 1, करोगे स्क्वायर कितना होगा 6/1 बटे में, नीचे वही होगा 6/5 माइनस में 6/1, क्या होगा ये 6×5 30 और 6 36/5, 36/5 बटे में क्या होगा 6×5 30 माइनस 6 कितना 24/5, 24/5। यहाँ से 5 5 कट गया, ये कटेगा 12 से 3 बार, ये कटेगा 12 से 2 बार, कितना आ गया माइनस का 3/2, क्योंकि ये 24 क्या है माइनस में है, ठीक है। कौन सा आंसर होगा? आंसर नंबर डी होगा, माइनस का 3/2। भाई ये माइनस में ना, 6×5 30 माइनस 6 क्या हो 24, माइनस में होगा ये वाला। करेंगे सवाल अगला। सवाल क्या है? सवाल है कि बिंदु P O केंद्र वाले वृत्त के बाहर स्थित है। स्पर्श रेखाएं PA और PB A और B पर एक वृत्त से मिलता है, वृत्त से मिलता है, कहा गया है कि एंगल APB है 80, बताओ एंगल OAC का मान क्या होगा। चलो एक बनाओ गोल मोल वृत्त, ये वृत्त बना, चलो भाई बन गया, ठीक है। ये क्या बना लिया हम, एक वृत्त, इस पर खींचो 2 स्पर्श रेखा जो सिर्फ टच करके निकले, इसको एक खींचो यहाँ से, टच नहीं किया ना, इसको टच कराओ, कहो यस सर टच कर गया। ये मान किधर है इसका, ये मान है इसका, इसको मानो ए, इसको मानो इसको बी, यहाँ केंद्र मानो ओ, ठीक है। यहाँ से ये वाला मिलाओ, इसको ये वाला मिला दो, ये मान जो है इसका वो P है, कहा गया है कि PAPB कितना है 80। अब पता है आपको कि अगर ये मान 80 है, ये कितना होगा 100, क्योंकि इनके सामने का मान कितना होता है, पूरा सम कितना होता है 180। अब ये 80, ये क्या बचा 100 डिग्री, ये हुआ आपका 100 डिग्री। आप पूछा गया आपको बताओ OAB ये मान क्या होगा, आपको ये निकालना है, ठीक है। अब देखो गौर से, अगर ये केंद्र है, देखो वैसे तो होता क्या है कि इसका ये आधा होता है, इसका ये आधा होता है, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। याद रखोगे तब, अगर ये बात याद रहेगा कि इसका ये वाला आधा होता है, इसका ये वाला आधा होता है, तो ठीक है। नहीं याद है तो फिर से कोई कंसेप्ट से, ये केंद्र है, केंद्र से ये वाला क्या है, ये त्रिज्या है, ये वाला ये भी त्रिज्या है, ये दोनों बराबर होगा। भाई केंद्र पर से खींचोगे आप त्रिज्या, वो तो बराबर होता है ना, ये त्रिज्या ये बराबर होगा। अगर ये देखो त्रिभुज बना हुआ है, अगर एक त्रिभुज में दो साइड बराबर है, क्या होगा 2 एंगल बराबर होगा, ये वाला ये वाला दोनों बराबर होगा। आप समझो इसमें से क्या है, इसमें से एक मान है 100, किसी में भी होता है 180, ये 100 है, ये पूरे कितना बचा 80, 80 में से दोनों करेगा बराबर बराबर भाग में, ये होगा आपका 40 और ये भी होगा आपका 40, क्या आंसर होगा आपका 40 डिग्री, ये इसका आंसर होगा।
ठीक है। तो पहला नियम क्या है कि आप याद रखो कि इसका ये वाला आधा होता है। दूसरा नहीं पता है तो करो आप कंसेप्ट से कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। करेंगे सवाल अगला। कहा गया है कि अनिल ने 5,000 रुपए की राशि पर 10 वर्ष के लिए सामान्य ब्याज पर इस प्रकार उधार दिया है कि पहले 2 वर्ष के लिए 6% लेता है, दूसरे 2 वर्ष के लिए लेता है वो 8%, 4 वर्ष के बाद वो लेता है 10%। कहा गया है कि 10 वर्ष के बाद अंत में बताओ कितना ब्याज अर्जित होगा, ये पूछा गया। करेगा, ठीक है। चलो करते हैं। पैसा कितना है? पैसा है 5,000 रुपया। एक व्यापारी है, नाम उसका क्या है? अनिल। उसने कहा कि आपको देंगे हम 2% पर ब्याज देंगे, सॉरी, आपको देंगे हम 2 वर्ष के लिए 6% के ब्याज, 6% पर। फिर जब बीत के 2 साल, फिर क्या बोला कि आपको देंगे हम अगला 2 वर्ष के लिए 8% के लिए। बीत गया 4 वर्ष। अब कहा कि अब 4 वर्ष बीत गया है, अब कितना बचा है? 6 वर्ष। अब लेंगे पैसा आपसे हम 10%। ये हुआ ना? कितना पैसा लेगा ये? 12%, 16% और ये 60%। कितना हुआ ये? 60 और 12, 16, 28, कितना हुआ? 88%। इसका ये ब्याज हुआ 88%। जो पैसा लिया है अनिल से वो कितना ब्याज देगा उसको? 88%। तो पहले ये पता करो कि 5,000 का ये पैसा कितना होता है, 88% कितना होता है, यही निकालना है आपको। यहाँ से ये वाला और ये वाला कट जाएगा, गुना करो। 8×5 = 40, 4×4 = 44। कितना होगा? 4400 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। जो उसने कर्जा लिया है, जिसने भी कर्जा लिया उसको इतना पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज जो है वो सेम बढ़ता है। करेंगे सवाल अगला। ओके मेरे भाई। सवाल क्या है अगला आपका? सवाल है कि किसी परीक्षा में प्रेजेंट होने वाले सभी छात्र में से 45% छात्र जो है वो लड़के हैं, बाकी सभी लड़कियां। कहा गया है यदि 60% लड़के और 17% लड़कियां पास हुई है, बताओ कितना परसेंट फेल हुआ है। पूछा गया है फेल वाला। कर दो आप। एक एग्जाम है, उसमें से बॉय है और गर्ल भी है। बॉय कितना है? 45%। गर्ल कितना होगा? 55। ये अपने आप में कितना होता है? 100%। ये किससे कटेगा? ये कटेगा 9 से 5 बार में, ये कटेगा, सॉरी, ये कटेगा 5 से 9 बार में, ये कटेगा 5 से 11 बार। क्या आपका आ गया? 9:11। 9:11, ये आपका आया है, ठीक है। अब देखो, अब आगे कहा गया है कि बॉय जो है वो कितना पास होता है? 60%। हमको निकालना है फेल वाला, हम पकड़ेंगे फेल को। कितना पास होता है वो? 60%। कितना फेल हुआ है? 40%। गर्ल पास कितना होता है? 70%। कितना फेल हुआ उसने? 30%। निकालना हमको है फेल परसेंट। इसको तोड़ लो, ये अगर 40 है, ये होगा 30% और प्लस में 10%, ऐसे होगा ना? यहाँ भी 30 फेल हो रहा है, यहाँ भी 30 फेल हो रहा है। कितना फेल हो रहा है? 30 तो फेल हो ही रहा है, प्लस में कितना फेल हो रहा है? अधिक 10। कौन? बॉय। गुना करो, कितना हो जाएगा? 90। अब ये 90 सब में बटेगा, ये दोनों में बांट दो। कितना है? 11×9 = 20। भाई अगर केक कटेगा ना तो सब में बटेगा, कि खाओगे अकेले? इससे ये वाला कट जाएगा। क्या आएगा? 4.5। 4.5 कितना होगा ये? 34.50। ये इसका आंसर होगा 34.50%। कौन सा आंसर है? आंसर नंबर होगा आपका डी नंबर, 34.50%। आ जाओ करते हैं सवाल अगला।
सवाल क्या है कि दो ट्रेन पी और क्यू स्टेशन एस और टी से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। आगे है उनके मिलने के बाद क्रमशः टी और एस तक पहुंचने में ट्रेन पी को लगता है 4 घंटे 48 मिनट और ट्रेन क्यू को लगता है 3 घंटे 20 मिनट। कहा गया है कि यदि ट्रेन पी की चाल 45 हो तो बताओ ट्रेन क्यू की चाल क्या होगा। ये सवाल है आपका आफ्टर मीटिंग वाला। ये सवाल ट्रेन मिलने के बाद वाला कहानी है, ठीक है। अब सवाल अगर कभी भी आया आपके सामने आफ्टर मीटिंग वाला, ट्रेन यहाँ से जा रही है, यहाँ से भी इधर आ रही है, कहीं मुलाकात बीच में हुआ, फिर गया आपने अपनी जगह पर, ये क्या हुआ? ये हुआ आपका आफ्टर मीटिंग वाला, ठीक है। तो इसका ये सवाल फिक्स सवाल होता है, इसका जो पैटर्न है वो भी फिक्स है। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? पहला चाल का ट्रेन, दूसरा ट्रेन की चाल बराबर में अंडर रूट पहला दूसरा समय बटे में पहला समय, ठीक है। ये सवाल फिक्स होता है, इस सवाल का कंसेप्ट भी फिक्स है, इसको याद रखिएगा। आफ्टर मीटिंग वाला सवाल है, ठीक है। चाल कितना है पहले ट्रेन का? 45। दूसरा कितना है? नहीं पता, ये तो निकालना ही है आपको। T2 कितना है? 4 घंटा, सॉरी 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट, 20 मिनट में घंटा में, ये कटेगा 3 बार में, क्या आएगा? 3 3 9 प्लस 1 10, ये आएगा 10 बटे में 3, बटे में है गुना कर लो। पहला क्या है? 4 घंटा प्लस में 48 मिनट, भर लो घंटा, भाग दो आप 60 से, कटेगा 12 से 4 बार में, कटेगा 12 से 5 बार, कितना आएगा? 20 और 4 24, तो ये आया 5 अब बटे में 24, उल्टा होगा ना। आ जाओ करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। ये कटेगा 2 से 5 बार, ये कटेगा 2 से 12 बार। ये देखो, ये हुआ 5 का स्क्वायर 25, ये हुआ 36, तो क्या होगा? 45 और बटे में S2, ये तो निकालना ही है आपको। ये 25 का होता है, बाहर में आएगा 5, ये होगा आपका 6, ये कटेगा 5 से 45 कितना बार में? 5 बार में, सॉरी 9 बार में, कितना आएगा? 9 चौका 54, ये आपका आ गया 54 किलोमीटर पर आवर चाल है किसका? दूसरी ट्रेन का। ये सवाल आपका फिक्स सवाल है, बस ये जो कंसेप्ट है उसको याद रखना, लिखना नहीं, ठीक, बस उसको याद रखना, लिखना नहीं। लिखोगे तो फिर कहानी खत्म। ओके, तो आपको हम सवाल दिए हैं 12 सवाल, आपका होता है 25 सवाल, तो क्लास लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए आपको दिए हैं 12 सवाल है। बाकी सवाल जो आपको बचा हुआ 13 सवाल वो देंगे आपको हम अगला क्लास में, कल देंगे, ठीक है। पहले आप इतना ही देखो, क्योंकि क्लास लंबा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहले आप इतना देख लो, फिर जो क्लास बचा हुआ 13 सवाल ये आपको देंगे हम कल। ओके मेरे भाई, चलिए मिलते हैं आपसे हम कल, तब तक के लिए।